नाजरीन, आज बनो पुलिस की जानिब से खवारिश के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतअद्दिद अहम कमांडर्स को हलाक किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले दफ्तर खारिजा से एक बहुत बड़ा रद्दबल भी सामने आ चुका है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल दोबारा हो सकते हैं या नहीं, और सबसे बड़ी क्या रुकावट है, इस पर बात की गई है। आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 23 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम होगा कि चंद दिन पहले बनु में पुलिस से एहलकारों के ऊपर एक खौफनाक किस्म का हमला हो चुका था। उसमें 15 पुलिस एहलकारों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। उसके बाद बनु पुलिस की जानिब से एक सख्त रद्दमल देते हुए उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक इतिहाद कायम किया, और उस इतिहाद के जरिए उन्होंने शोदाए बनु पुलिस के इंतकाम को लेकर, खून के बदले को लेकर उन्होंने एक प्लानिंग तैयार की, और फिर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक ऑपरेशन का आगाज किया। उस ऑपरेशन के आगाज से ही उन्होंने 5 खवारिज को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया था पहले दिन ही। और उसमें जो बनो पुलिस के ऊपर अटैक करने वाले जो सरगना मुलविस थे, उनमें से 3 और 2 और जो खवारिज थे उनको हलाक करने के बाद उनके डेड बॉडी को बाकायदा बनो पुलिस के जो लाइन है, पुलिस लाइन, वहां तक भी इनको लाया जा चुका था। तो यूं उसके बाद ये ऑपरेशन को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। और कल आप लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतादिद अहम कमांडर्स को उड़ाया जा चुका था। आज एक बार फिर दोबारा बनो में नाज़रीन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन का जो आगाज हो चुका था गुज़िश्ता रोज से दोबारा, उसमें बनो पुलिस की जानिब से और सीटीडी के भी उसमें उस ऑपरेशन में शामिल हैं। और यूं 8 खारिजी जो दहशतगर्द थे उनको हलाक किया गया है, जबकि मुतादिद को जख्मी करने के हवाले से भी इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से सीपीओ के मुताबिक बनु में थाना जो मेरियान है और उसके हुदूद में सुबह सवेरे पुलिस की जानिब से और सीटीडी की जानिब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज किया गया था। उसमें फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुका है, जबकि एक जख्मी हो चुका है, जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक के दहशतगर्दों के इस वक्त जो है कड़ी निगरानी की जा रही है। और वहाँ उस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है, उसके जरिए जो है फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और उनसे भारी असला भी बरामद हो चुका है। 8 किलोग्राम का वजनी देसी साख्ता बम भी उसमें बरामद किया गया है, और उस जिसको फौरी तौर पर मौके पे ही नाकारा बनाने के इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि फितनतुल खवारिश और अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हम रखेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए इस वक्त सफ़े अव्वल में मुतहरिक है और अपना किरदार अदा कर रही है। तो यूँ इस वक्त पाक फौज के साथ साथ सीटीडी और पुलिस के जो जवान हैं वो भी इन खवारिश को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। और यूं इस वक्त जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में एक बार फिर दोबारा जो दहशतगर्दी में इजाफा हो चुका है, उसको रोकने के लिए ये इकदाम का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। जबकि इस वक्त दफ्तर खारिजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि दफ्तर खारिजा में जो हफ्तेवार ब्रीफिंग होती है उस दौरान सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया, सवाल किया गया कि क्या अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, और वो कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से अफगान तालिबान के साथ बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता है। उस पर दफ्तर खारिजा की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि अफगान तालिबान से पाकिस्तान का एक ही पॉइंट है, एक ही मुतालिबा है, और एक ही नुक्ते पर जो हैं पाकिस्तान इस वक्त जो हैं वो डिमांड कर रहा है। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा और 1 पॉइंट डिमांड जो है वो ये है कि आपकी सरजमीन यानी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि इस वक्त BLA के
जो दहशतगर्द हैं वो और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो सरगना हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठकर पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में हमलों के हवाले से वो ऑपरेशंस और फिर जो गश्त जो हैं वो उसको तरतीब देते हैं और फिर उसके ज़रिए जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अमल में लाते हैं और ये सब कुछ जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में हो रहा है और वहाँ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ से जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है। तो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बार फिर वाज़ेह किया गया है कि जब तक अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को अमली तौर पर यकीन दहानी करवाते हुए एक फ्रेंडली और बरादराना ताल्लुकात को बहाल नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर का कोई भी पॉइंट खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी वजह से इस वक्त 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और मुसलसल अभी भी पाक अफ़गान बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफ़गानिस्तान में आए रोज़ महंगाई में बेतहाशा इज़ाफ़ा और वहाँ लोगों के लिए कई दुश्वारियाँ और फिर महंगाई के अलावा वहाँ बेरोज़गारी में भी इज़ाफ़ा होने के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और अफ़गान तालिबान ने ओरमची में कहा था कि चीन के ताउन से होने वाले उन मुज़ाकराती सेशंस में कि हम पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर भी लिख के देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हमें अमली तौर पर इक़दामात नज़र आने चाहिए। लेकिन वो अमली तौर पर जो उनके दावे थे उस हिसाब से इक़दामात उठाते हुए अफ़गान तालिबान उस तरीके से नज़र नहीं आए। इसी वजह से आज भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो यूँ इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी के साथ इन ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।